नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 26 दिसंबर 2024 की शिफ्ट 1 का एक पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका हमने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इससे पहले के भी हमने 8 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे नए पैटर्न के, उतने ही आपके लिए बेहतर होगा आने वाले एग्जामों के लिए, है ना। एनटीपीसी के एग्जाम होगा, उसके बाद ग्रुप डी और पैटर्न कैलेंडर भी जारी होगा, तो इस तरह से आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। विसरण यानी जैसे फैलने की प्रक्रिया हो गई, तो गर्म करने पर विसरण तेज हो जाएगा, है ना। गैसों में बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गैसों में क्या, किसी में भी बहुत तेज हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का घनत्व, है ना, डैश है, तो वह वस्तु द्रव पर तैरती है। किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह तैरती है। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु को, है ना, जल में डुबाया जा रहा है ना, तो क्या होगा घनत्व से, यहाँ पे आप ये समझिए कि उसके भार की बात हो रही है ना। तो जब किसी वस्तु को डुबाया जाता है, तो इस गिराने पर ये वस्तु जो है अपने आसपास के द्रव को डिस्प्लेस करती है। और जब ऐसा होता है ना, जब ये डिस्प्लेसमेंट जरूरत से ज्यादा हो जाए ना, इतना अधिक हो जाए कि ये इस द्रव के हटाए गए, इस द्रव द्वारा लगाए गए भार से ज्यादा हो जाए, ये हटाए गए द्रव का भार, ना, तो क्या करेगा कि ये जो है वस्तु ये तैरने लग जाएगी। कहने का मतलब है, जब वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार अधिक हो जाएगा वस्तु के भार से, तो ये वस्तु तैरने लगेगी जल में। ठीक है, तो यहाँ पे वही आप घनत्व को अगर भार से रिलेट करेंगे कि वस्तु का भार द्रव के घनत्व से कम हो जाए, है ना, द्रव के घनत्व से कम हो जाएगा वस्तु का भार, या ये कहें कि द्रव का भार अधिक हो जाए वस्तु के भार से, तो ये वस्तु द्रव में तैरने लग जाएगी। ठीक है, आर्किमिडीज का अगर आप नियम पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि 7, 11, 21 और x के अनुपात में k का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ये अनुपात दे रखा है, तो ये देखिए चतुर्थ अनुपात को पूछा जा रहा है। तो एक ये तरीका हो गया कि अंदर वाले की गुणा करें और 7 से भाग कर दें। ठीक है, दूसरा ये होगा जो रिलेशन इनके बीच है वही रिलेशन हम इसमें ढूंढ ले। तो यहाँ पे 7, 11 लिखे, तो ये कितना हो रहा है, 7 में 3 की गुणा करने को, तो यही 3 की गुणा इसमें कर दे, तो 11 3 33 हो जाएगी k की वैल्यू। ऑप्शन 2 हमारा 33 करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप अंदर वाले ही गुणा करें, है ना, 11 गुणा 21 और भाग कर दें पहले वाले से, तो हमें चतुर्थ अनुपात मिल जाएगा। 7 से भाग करें 3 बार में, ये 33 हो जाएगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कंसेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। और इन्हें लिखा कैसे जाता है, देखिए ये 7/11 पहले को दोनों को रेशो में लिखिए, और ये समानुपात हो जाता है ना, तो ये बराबर हो जाएगा दूसरे, तीसरे और चौथे का रेशो के। बस यहाँ से जो है इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, ये बटे में आ जाके ऊपर आ जाएगा, तो 21 गुणा 11 बटे में 7 भाग करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो इतना स्टेप ना करना पड़े, डायरेक्ट आप यहाँ पे भी सोच सकते हैं वही चीज को, कि अंदर वाले से अंदर गुणा करें और जो है इससे भाग कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है 100 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ये हो गया एक समचतुर्भुज। ठीक है, तो परिमाप दिया समचतुर्भुज की, क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती हैं, ए, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4a। वैल्यू दी है उसकी 100, तो भाग करेंगे, ये भुजा की वैल्यू आ गई 25, तो ये भुजा होगी 25, तो 25 ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसका एक विकर्ण मान लेते हैं, ये ही वो विकर्ण है, और ये दूसरा विकर्ण हो जाएगा, है ना। जब दो विकर्ण ये इसके समचतुर्भुज के, है ना, दो विकर्ण आपस में क्या मिलते हैं, बीच में मिलते हैं बिल्कुल, यानी आधा आधा विकर्ण को बांट देते हैं, और ये एक दूसरे से जो है 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ठीक है, तो एक विकर्ण की वैल्यू दी हमें 20, तो 40 दिया, तो 20 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा।
दूसरे विकर्ण को मान लेते हैं डी पोर्शन ही है, डी पोर्शन ही है। अब ये देखिए ये एंगल बन रहा है, ये कर्ण हो गया, इसकी एक भुजा ये आधार हो गई, ये ऊंचाई हो गई, इस तरह से। ठीक है, तो इस पाइथागोरस फॉर्मूला लग जाए तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होगा, 40 का स्क्वायर करेंगे 400, ये इधर आ जाएगा है ना। डी स्क्वायर की वैल्यू इसको घटाएंगे आएगा 225। 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इस डी की वैल्यू मिली हमें 15, तो आधा 15 ये हो जाएगा, आधा 15 ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। नहीं, दूसरा विकर्ण मिला हमें 30, पहला मिला ये। और ये समचतुर्भुज से क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/d1 गुणा d2, यानी एक विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण भाग कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 1/2, एक विकर्ण है 40 और दूसरा है 30, बस निकाल लीजिए, 2 से भाग करेंगे 20 बार में, 20 दिया 60, एक जीरो और 600 हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में प्रोजेक्ट PARI पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया आरंभ किया गया, वो किया गया जुलाई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें इसमें रिलेशन निकालना है, सेम जो रिलेशन इसमें लगाना है वही रिलेशन हमें इसमें निकालना है, और एक्स वाई की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए 9 से 4 की गुणा करें तो 9 चौक हो जाएगा 36। ठीक है, 9 में 4 की गुणा कर दे तो हमें 36 मिलेगा। सेम वही रिलेशन इसमें लगाएंगे, 15 में 4 की गुणा कर दे 60 मिल जाएगा। ठीक है, तो 60 हमें मिल रहा है ना। 9 में गुणा करी 4 की तो 36 यहाँ मिल रहा है, 15 में गुणा करी तो 60 हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9% मासिक दर पर है ना, मासिक दर, दर जो लग रही है मासिक के लिए, 7 माह के लिए 700 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 700 हो गया, मासिक दर लग रही है 9% की बटे में 100, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चल जाएगा, 9 सत्ते हुआ 63, 63 में 7 की गुणा कर देंगे है ना, 7 तिया हो जाएगा 21 का 2, 7 छिंग 42 और 2 44 हो जाएगा 441। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 संभावनाओं में से निलंबन में कौन सा गुण है ना। जो निलंबन होता है ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब इसको याद रखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे जल में नींबू का रस मिला दिया, एक समांगी मिश्रण, जल में चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठोस मिक्सचर क्या होता है, जैसे एलोय वगैरह होते हैं ना, ये ठोस मिक्सचर होते हैं। बंदूक की गतिमान गोली में किस प्रकार की उस ऊर्जा होती है, जब गतिमान हो, गति में होती है गोली तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी भी वस्तु में गति हो तो वो गतिज ऊर्जा में होती है, स्थिति में रुकी अवस्था में तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तो आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। थीटा जो है प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है थीटा का मान। ठीक है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, और एक और मान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। और ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इस टेन को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1। तो जो है ये है ना सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये प्लस में आया ये माइनस में, तो ये कट जाएगा 0 हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कोट है, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन। ठीक है, और साइन इसके गुणा में है, ये साइन से साइन कट जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आई कोस थीटा, और ये कोस थीटा माइनस में है, ये प्लस में था ये माइनस में, तो ये भी कट जाएगा, ये 0 हो गया, तो सारे कट गए, तो ये आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक कूलाम विद्युत आवेश के बराबर होता है ना, कितने इलेक्ट्रॉन पर संख्या पूछी गई है। ठीक है, और क्यों बराबर क्या होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। क्यों की वैल्यू कितनी दी है, 1 कूलाम, इसकी वैल्यू हो गई 1 कूलाम। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस एन की वैल्यू को निकाल लीजिए, एन को इधर रखें, ये बटे में आ जाएगा है ना।
1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा बराबर n। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ना, 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18 दिया है सबसे कम, या 19 दिया है, 19 में तो ये पॉसिबल नहीं है। एक जीरो को हम निकाल लेते हैं, 1/1.6 ऐसे ही कर लेते हैं ना, एक दशमलव घटाएंगे ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग करें 16 से, 2 से भाग करें ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 से मैं इसे भाग करूंगा तो ये वैसे आपको याद ही होना चाहिए 625 आएगा। 1/8 होता है 0.125, तो 5 है तो ये गुणा होगी तो 0.625 इंटू 10⁻19 आ जाएगा, है ना। तो 19 में जो है 1.6 दिया हो तो ये तो गलत हो जाएगा। अब हमें दूसरा है 18, 18 वाला चेक करें तो एक वैल्यू ये होगी 18 होगी, एक जीरो इधर आ जाए तो ये जाएगा 6.25। तो ये किससे मैच हो रहा है, ये लगभग हमारा इससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगर पूछा जाता सीजीएस मात्रक कौन सा होता है बल का, वो होता है डाइन। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, ये होता है चाल का या वेग का कह सकते हैं आप। ठीक है, और डाइन इसका न्यूटन का जो डाइन के साथ रिलेशन कितना होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है ये, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 की धनराशि को 2040 होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 6% साधारण ब्याज पर 1500 की राशि पर ये कितना होना पड़ेगा, कितना समय लगेगा ना, यहाँ से हम ब्याज निकाल लें, जो बढ़ेगा ये ब्याज से ही बढ़ेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, घटाएंगे तो ये आएगा 540। ठीक है, अब हम इसका परसेंटेज निकाल लें डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा ये, या परसेंटेज ना निकालें तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। 1500 का ये ब्याज वैल्यू मिलेगी हमें, 1500 का 6% लगाना है, वो हमें साल नहीं पता है तो साल की हमने x मान लिया। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा और ये हुआ 15×6 = 90, है ना। तो ये जीरो से ये जीरो चल जाएगी, 9 से भाग करें 9×6 = 54, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 साल। तो ऑप्शन जो हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये रिलेशन दिया गया है ना, क्यू का एस से क्या संबंध है, क्यू का एस से, बस इतना ही निकालना है हमें। ठीक है, क्यू गुणा आर, क्यू जो है आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, ये माँ हो गई। आर माइनस एस, आर जो है एस का पति है, आर जो है एस का पति है, तो ये वाइफ हो जाएगी। ठीक है, एस का जो है क्यू से क्या रिलेशन होगा, एस का क्यू से क्या रिलेशन होगा, ये जो है उसके हस्बैंड के ना पति की माँ हो जाएगी। चेक करें आंसर, ऑप्शन 2 का करेक्ट हो जाएगा, पति की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और फिर वह 1000 मतों से हार गया। यदि डाले गए सभी मत वैध थे तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है ना। चुनाव में जितने भी वोट डाले गए हैं वो रहे होंगे 100%, तो उसका जो है 40% एक को मिले और दूसरे को कितने मिलेंगे फिर वो 60%। ठीक है, तो जो है इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 20% का, है ना। ये हार गया 1000 मतों से, क्यों, क्योंकि दूसरे को 1000 ज्यादा मिले थे, है ना, तो उसका अंतर ज्यादा रहा, है ना, उसे 20% ज्यादा वोट मिले, इस वजह से वो हार गया। ठीक है, 20% की वैल्यू हो गई 1000, तो इसमें 5 की गुणा कर दे तो ये 100 हो जाएगा, है ना, और 100% की हमें वैल्यू निकल आएगी, तो इसमें भी 5 की गुणा कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 5000, यानी कि वो जो वोटों की संख्या है वो है कुल 5000। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही प्रणालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या है ना। धारावाही प्रणालिका ये के अंदर कुछ है तो उसमें क्या होता है, समान होती है और सम दूरस्थ होती हैं ये।
ठीक है, तो कहीं पर भी चेक करें वो सभी बिंदुओं पर हमें समान ही मिलेंगी। तो ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान, है ना। सीधी रेखा में होती हैं और समान होती हैं, समदूरस्थ होती हैं, तो कहीं पर भी चेक करें सभी बिंदुओं पर समान ही मिलना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया भी था हमने, ये समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, उसके विकर्ण, एक विकर्ण हो गया ये दिख भी रहा है कि बड़ा विकर्ण ये पोर्शन होगा और छोटा विकर्ण ये होगा, है ना। ये छोटा विकर्ण है तो ये दोनों आधा आधा टूट बढ़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 24 का आधा ये 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। और इनके बीच बताया था कि बराबर तो टूटते ही टूटते हैं, प्लस इनके बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा उसका। बस हमें इसकी वैल्यू को निकालना है, क्या होता है, इसको मान लें x, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, हालांकि ये 888 बन रहा है, आपको सीधा ही याद होना चाहिए, 144 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 169, और 169 कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है ये, तो x बराबर हो जाएगा 13। अब 888 को रखेंगे, झट से कर लेंगे, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति बिंदु ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 22 किलोमीटर चलता है, ये बिंदु ए हो गया और दक्षिण की ओर 22 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, वो बायां उसका इधर हो जाएगा और वो 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब बायां उसका इधर हो जाएगा, कितना चलता है, 12 किलोमीटर, है ना, 22 नीचे है, 12 ऊपर चला आया है। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बायां उसका इधर हो जाएगा और 17 किलोमीटर चलता है, ये 20 आया था इधर और वापस आया है 17 किलोमीटर, इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया। ठीक है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, तो अब उसका दायां किधर हो जाएगा, इस ओर वह 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कुल आया था 22 नीचे, तो 12 ऊपर इधर आ गया, 10 और चलेगा तो इसके बिल्कुल बराबर में आ जाएगा, सामने में। ठीक है, बिंदु ए पर रुकता है, ये उसका बिंदु ए हो गया। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा। अब यहाँ से डायरेक्शन निकालेंगे तो ये पश्चिम दिशा आएगी, है ना। ये नीचे इस साइड जो है 20 किलोमीटर गया था और उसका वापस 17 आ गया, तो 3 किलोमीटर होता है, 3 किलोमीटर और चलना होगा पश्चिम दिशा में, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, आई का नंबर होता है 9, एल का होता है 12, जी का 7 और जे का 10, तो यहाँ देखें प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ देखें प्लस का 3 हो रहा है। एफ का नंबर होता है 6, आई का 9, डी का 4, जी का 7, तो यहाँ पे देखें प्लस का 3, यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है। एन का नंबर होता है 14, क्यू का होता है 17, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। अगला 12 और 16, यहाँ पे हो रहा है प्लस के 4 का, जबकि हमें दो में प्लस थ्री का मिला था, इसका मतलब तीसरे में भी हमें +3 मिलेगा, क्योंकि 3 में एक समान पैटर्न है, ये हमें अलग मिल गया, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी मिलकर एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, ये हो गया, ए बी और सी मिलकर 20 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन रिसाव के कारण तीनों पाइपों को टंकी भरने में 10 मिनट अधिक समय लग गया, रिसाव के कारण, यानी एक छेद हो गया जो उसे खाली कर रहा है, तो वो हमने ले लिया डी, तो ए बी और सी और डी हो गया, है ना, 4 लोग हो गए, 3 भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। ठीक है, अब 10 मिनट अधिक लग रहे, तो पहले 20 मिनट में भरा था, अब 10 मिनट अधिक 30 मिनट हो जाएगा। एलसीएम ले तो कितना आएगा, 60, ये होता है उसका टोटल वर्क। 20 से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा और 30 से भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, ये निकली इसकी एफिशिएंसी। तो इन तीनों की एफिशिएंसी मिली हमें 3। ठीक है, कितने समय में टंकी को जो है पूरी भरी टंकी को छेद, है ना, से खाली हो सकती है ना, डी, डी जो कितने जो है इतनी देर में खाली कर देगा, तो इन तीनों की एफिशिएंसी है 3 और इन सब की एफिशिएंसी है 2, वो कब आएगा, जब डी की एफिशिएंसी होगी -1 का, है ना, डी क्योंकि खाली कर रहा है तो माइनस तो वैसे ही था, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो डी की एफिशिएंसी मिली हमें 1,
टोटल वर्क है 60, हम 1 से भाग कर देंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव खाली उसे ये बताते हैं कि एक जो है दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं ये। ठीक है, तो 1 से भाग करेंगे 60 बार में आएगा। ये मिनट में था तो ये भी मिनट में ही आएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा 60 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण तब होता है जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो इसमें पानी के अणु नष्ट हो जाते हैं, है ना। जिप्सम में क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। जब इसे 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, जिप्सम का निर्माण होता है। CaSO4 हाफ H2O बनता है ना। और ये 3/2 H2O ये तो नष्ट हो जाता है गर्म करते हैं तो भाप के रूप में बाहर आ जाता है। तो बचता क्या है, ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नात्मक रूप से 8.46 का सही व्यंजक लिखिए, है ना। तो इसको अलग कर लेंगे, 8 प्लस 0.46 के ऊपर बार है ना। इसकी बार को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 46 बटे में 99। ये 8 है तो 8 प्लस एलसीएम ले लेंगे 99 आ जाएगा। 99 की 8 से गुणा करें, अगर 100 होता तो 800 हो जाता, बस 8 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 792। इसमें 46 को जोड़ दे, कितना हो जाएगा 628, है ना। 9 4 13 और ये 8 हो जाएगा 838/99। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। फिर से ये जो हमारा वही आ गया, तो क्या बताया था, अंदर वाले के अंदर से गुणा, बाहर वाले की बाहर से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अंदर वाले के अंदर से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बाहर वाले की बाहर से करेंगे 3.2 गुणा 16.2 आएगा। ठीक है, दशमलव को हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे बटे में 10 आ जाएगा। ठीक है, इसे भाग करेंगे 2 से तो ये 5 बार में और ये 16 बार में चला जाएगा। इसको 2 से भाग करें, ये 5 बार में और ये चला जाएगा 8 दूनी 16, 81 हो जाएगा ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर, हाँ स्क्वायर को हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना। 4 जो होता है 16 का स्क्वायर होता है, और 81 का उसका होता है 9 का स्क्वायर होता है। तो एक वैल्यू आ जाएगी, ये 5 5 हो गया तो इसका भी एक आ जाएगा। ठीक है, मुश्किलों कैलकुलेशन में ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दीजिए, बटे में हो गया 10। ठीक है, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, हम भाग करें कितना हो जाएगा 7.2। तो एक्स का मान कितना हुआ 7.2। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसी तरह से करिए तो आपको आसानी रहेगी, नहीं तो इन दोनों को इस तरह से करिए। 3.2 बटे में एक्स बराबर, इस समानुपात बराबर हो जाएगा एक्स बटा 16.2। ये इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, बस हमने ये स्टेप बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए 2024 पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किया गया हारमुसजी एन कामा को। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्लेनिया के कई टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव में विकसित होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, वो होता है रीजनरेशन, पुनर्जनन। ठीक है, बहुविखंडन, बहुविखंडन जैसे कि होता है ये, जैसे अभी हमने पढ़ा भी था, ये होता है प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम में, है ना। इसका मादा रोग मच्छर होता है। द्विखंडन किसमें होता है, हाइड्रा में या पैरामीशियम हो गया, ये दोनों ही एक कोशीय जीव है। ठीक है, और इसका आकार अनिश्चित होता है, ये जो है जूते के आकार का होता है। खंडन, फ्रेगमेंटेशन, ये किस में होता है, स्पाइरोगायरा में, अभी पढ़ा भी था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी, ये दो दो चार छः, तीन और तीन छः और सात, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, इनके लिए सीट बना दे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ये। ठीक है, वी के दाईं ओर से गिनने पर वी और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो वी के दाईं ओर से गिनने पर वी और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये हो गया। क्यू और आर,
दोनों जो है यू के निकटतम पड़ोसी हैं, तो क्यू और आर का कोई नहीं दिया, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। क्यू और आर के दोनों का जो है निकटतम पड़ोसी जो है यू है, वो तभी होगा जब यू बीच में हो। ठीक है, ये तो हमें कंफर्म हो गया, यू बीच में है। क्यों जरूरी नहीं इधर हो सकता है इधर आर हो और इधर क्यों हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एस का टी का एस जो है टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एस यहाँ नहीं बैठ सकता, एस यहाँ नहीं बैठ सकता, बाकी कहीं भी एस को बैठा लो। ठीक है, आर के बाईं ओर से गिनने पर पी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो पी और आर के बीच में भी नहीं है। यहाँ हम देख लेते हैं, आर के बाईं ओर से है ना, आर के बाईं ओर से गिने तो पी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए पी और आर के बीच में है ना, आर के बाईं ओर से गिनने पर पी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, एक रिलेशन हमें ये मिला और एक ये मिला है। अगर आर इधर है तो पी की पॉसिबिलिटी इधर नहीं होगी, है ना। क्यों, इधर आर क्यों पहले से ही बैठा हुआ, इसका मतलब है आर इस तरफ बैठा हुआ है, तभी जो है आर के एक स्थान पी इस तरह से बैठेगा। ठीक है, इधर आर होगा तो उसके बाएं ओर होना चाहिए था पी, एक स्थान छोड़ के, जो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये हो गई हमारी कंडीशन, ये हो गया पी छोड़ के आर और यू क्यों हो गया। तो हम एक साथ तीन खाली जगह देख ले कहाँ पर है वो, एक साथ तीन खाली जगह इधर आ रही हैं। ठीक है, और क्या है पी, पी के लिए एक खाली जगह होनी चाहिए थी हमें, तो यहाँ पे नहीं है। अगर हम पी को इधर बैठा दें और इस चैन को इस तरह से लेके चले, पी हो जाएगा क्यू, पी हो गया और एक खाली जगह होगी, आर हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी पूरी हो जाएगी कि एस इधर बैठेगा। ठीक है, तो हम इधर से बैठा देते हैं पी की खाली जगह, यहाँ पे हो जाएगा आर, आर के बाद हो जाएगा यू, यू के बाद हो जाएगा क्यू, है ना। एस जो है इसके पास नहीं बैठ सकता था, तो एस की पॉसिबिलिटी हो गई, तो हम इस तरह से सारी चीजों को बैठा पाए। ठीक है, अब आंसर देखें, यू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है, यू के बाईं ओर से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पे आएगा पी, पी को इधर लिखे, क्लियर हो गया। तीसरे स्थान पर कौन मिला हमें, पी, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल कितनी होगी। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है, 60 चला और इधर 120 चला, दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 180। कुल दूरी तो हमें मिल गई, कुल समय नहीं पता है। टाइम निकाल लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, T1 ले लेते हैं इसे, इसमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और स्पीड है 40, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 या कहें 1.5 आवर। ठीक है, दूसरा हम टाइम निकाल लेते हैं T2, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 120 भाग 80 से, 4 से भाग करेंगे 2 बार में, ये 3 बार में, तो यहाँ पे 1.5 आ गया, 1.5 1.5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3, 3 से भाग करेंगे 6 बार में चला जाएगा, 1 जीरो है, तो ये आ गया 60, एवरेज स्पीड मिली 60, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एककेशीय जीव बहुखंडन द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, वो होता है प्लाज्मोडियम, है ना। अमीबा में एक कोशीय है और ये द्विखंडन करता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। यीस्ट, यीस्ट भी एक कोशीय जीव है और ये जो है ना, इसमें जो है बडिंग होता है, और कुछ यीस्ट में जो है द्विखंडन भी होता है, आप इसको भी याद रखिए। कहीं ऑप्शन में ये भी मिल जाए तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। लेशमानिया, ये जो है ये भी द्विखंडन करता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। तो ऑप्शन जो है हमारा पहुंचा था बहुविखंडन, कौन सा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये रोग का वाहक होता है ना, मलेरिया रोग का वाहक होता है, परजीवी होता है ये। ठीक है, और मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से फैलता है ये।
मच्छर जो है इस रोग का वाहक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही होगा, है ना। वस्तु एक नियत चाल से गति कर रही है ना, एक समान गति यानी एक नियत चाल से चल रही है। वस्तु अलग अलग चाल से गति कर रही है यानी असमान गति हो जाएगी वो। ठीक है, विभिन्न वस्तु भिन्न त्वरण के साथ गति कर रही है तो क्या हो जाएगा, असमान त्वरण। समान समय अंतराल के संदर्भ में वस्तु जो है समान दूरियां तय नहीं कर रही है, इसका मतलब असमान दूरी तय कर रही है, असमान गति हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा था एक समान गति, वो हो जाएगा ये ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी जो है 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 केजी गेहूं और 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से जो है 37 केजी गेहूं खरीदता है। वह मिश्रण को जो है 4.25 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, उसका लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो 25 की 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 4.5 की हमें 35 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 35 गुणा 4.5, या तो हम 9 से गुणा कर दें। ठीक है, 9 से गुणा करें तो सीधे 350 में से 35 को घटा दें, 315/2 हो जाएगा। भाग करें कितना हो जाएगा, 15.75, तो इसे जोड़ने कितना हो जाएगा, 257.5 हो जाएगा ये। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने हम कितना है, वो 4.25 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। कितना हो जाएगा केजी, 25 केजी ये और 35 केजी ये, हो जाएगा 60 केजी। बस इसकी गुणा कर दें, ये जीरो इधर आ जाएगा, 42.5 गुणा 6, है ना। इसको डबल कर दे कितना हो जाएगा, ये 84 और एक 85 हो जाएगा, 85 गुणा 3, तो 5 तिया 15, हासिल 1 हुआ और 8 तिया 24 और एक 25, 255 हुआ ये। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम मिला, तो अब उसे होगा लॉस। कितने रुपए का होगा लॉस, ये देख लें हम, ये 257 257 50 तो उसे 2.5 रुपए का लॉस हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, उसे हानि होगी 2 रुपए 50 पैसे की। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को उत्तीर्ण होने में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, उसे 178 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसे ये 22 अंक और मिल जाते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज कितना था, 40%, तो ये 40% के बराबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 10 हुआ, 17 2 19 और 20, यानी 20%। 200 नंबर की वैल्यू है 40%। ठीक है, अधिकतम मार्क्स पूछा गया, अधिकतम मार्क्स जो भी हो वो 100% दे देंगे, उसी से एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 की गुणा इसके साथ हो जाएगी, 200 गुणा 100%, बटे में आ जाएगा 40%। परसेंट से परसेंट कर जाएगा, 40 से ये 5 बार में चला जाएगा, इसकी गुणा कर देंगे, हो जाएगा 500। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए। बड़ा कर लें, है ना, भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो भाग और माइनस, माइनस की जगह हो गया भाग और ये हो गया माइनस। गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो ये गुणा हो गई और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे सोल्व कर लेना है, तो अब इसे 2 से भाग करेंगे 8 बार में, और 8 की 5 से गुणा कर दें, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 12 हुआ और ये प्लस का 2 हुआ। इसको जोड़ेंगे आएगा माइनस का 10, 40 में से 10 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 30। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शो में आने वाले प्रत्येक दर्शक से पहले दिन 15 रुपए शुल्क लिया गया, दूसरे दिन 7.5 रुपए, तीसरे दिन 2.5 रुपए, और तीनों दिन में कुल उपस्थित क्रमशः 2 5 13 के अनुपात में थी। तो पूरे शो के लिए प्रति व्यक्ति औसत शुल्क क्या होगा, है ना, तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो पहले दिन 15 की इससे गुणा हो जाएगी, तो 15 गुणा 2 हो जाएगा, दूसरे दिन का 7.5 गुणा 3 5 हो जाएगा।
तीसरे का दिन का 2.5 रुपये गुणा 13 हो जाएगा, 2.5 गुणा 13 बटे में ये पूरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 2 7 13 20 हो जाएगा ये। ठीक है, तो सम में हम 2.5 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2.5 कॉमन आ जाएगा, या सीधे सीधे 2.5 से भाग कर दें, है ना। 2.5 से भाग करेंगे तो ये 8 बार में चला जाएगा, 2.5 से भाग करें ये 6 बार में चला जाएगा, ये जो है 3 बार में चला जाएगा और ये 1 बार में चला जाएगा। बस इनकी गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया, 5 3 15 हो गया, पूरी की पूरी कैलकुलेशन वो शॉर्ट हो गई, है ना। ये 13 हो गया, बटे में आया 8, सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, 5 3 8 2 10, ये 0 हुआ, 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, बटे 8 8 पंचे 40। तो औसत शुल्क कितना हुआ, 5 रुपए। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशीय जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। एक कोशीय जीवों द्वारा केवल विखंडन हो जाएगा। अभी हमने जैसे पढ़ा भी था, हाइड्रा हो गया, है ना, यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया, और क्या हो गया, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया। अगर बडिंग दिया होता तो चल जाता, लेकिन बडिंग नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, केवल विखंडन, क्योंकि कुछ यीस्ट जो है वो द्विविखंडन भी करते हैं, है ना। खंडन के दो भाग हो जाएंगे, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 गुणा 4 की पावर ये है बराबर 256 है, तो 5 की पावर n प्लस 8 का मान क्या होगा, हमें n की वैल्यू को निकालना होगा। तो 4 से इसे भाग कर दें, कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, और 1 6, है ना, 4 चौक 16 64 आया। 64 किसका होता है, 4 की टर्म्स में n प्लस 5, 4 की टर्म में होता है ये, और इसकी पावर 3 होती है। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो बेस समान हो गया, तो n प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3। n की वैल्यू कितनी आएगी, घटा देंगे, माइनस का 2, ये माइनस को 2 इसमें रख देंगे, -2 प्लस का 4, कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2, 5 की पावर करेंगे 5 5 25। ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 गुणा 25 प्लस 2 गुणा 25 गुणा 25, 75 गुणा 25, और 75 गुणा 75 प्लस 2 गुणा 75 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 25, लेकिन किसके बराबर होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम 75 को मान ले ए, तो क्या हो जाएगा, ए गुणा ए हो जाएगा, प्लस 75 को हमने माना ए, 25 को मान ले बी, तो ये बी गुणा बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी मानी हमने, 75, बी को माना था 25, तो इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो गया, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 जीरो है, 2 जीरो और आ जाएगी, 10,000। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार, है ना, द्वितीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का, प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे दो अलग अलग पिंडों पर लगती है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और न्यूटन की गति के 3 नियम थे। पहला नियम था, प्रथम नियम जो था जड़त्व का नियम, है ना, कोई वस्तु स्थिर में है या गति में है तो स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रही, गति में तो गति में, तब तक जब तक कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। एक दूसरा नियम था द्वितीय नियम, जो था संवेग का नियम, है ना, या बल का नियम, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का। ठीक है, याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अधिकांश कोशिका द्वारा अंग उपस्थित होते हैं, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी, है ना, अधिकांश अंग जो है अनुपस्थित होते हैं, आप इस बात को याद रखिए। प्रोकैरियोटिक में कौन सा विकल्प सही है, हमें ये ढूंढना है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, नहीं, यूकैरियोटिक में तो हर चीज उपस्थित होता है ना, तो ये उपस्थित होता है, अनुपस्थित दिया था, ये गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, नहीं, उसमें जो है केंद्रक का अभाव होता है, तो वो अनुपस्थित हो जाएगा। तो तीनों में ही कुछ ना कुछ गलत था, पूछा था सही क्या है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है, वो है वायुमंडलीय अपवर्तन, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, वो है वोल्ट। एम्पियर किसकी होती है, ये होती है धारा की। न्यूटन किसका है, ये है बल का। सेकंड किसका है, समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 केजी 208,289 ग्राम और 19 केजी 678 ग्राम का योग क्या होगा, अब इसको जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, देखिए ये ग्राम है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, क्यों, 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, है ना, इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग करेंगे तो ये 0.59 हो जाएगा, 22.589, और ये हो जाएगा 19.678। इनका योग करना है तो जोड़ देंगे बस, 9 8 कितना हो जाएगा 17, हासिल 1 8 8 16 का 6, हासिल 1 6 6 12 का 2, हासिल 1, ये 10 व 2 12, हासिल 1, है ना, 2 3 4, ये हो जाएगा 42.267, 42.267। इसको फिर से हम ग्राम में कन्वर्ट करते तो 1000 से गुणा कर देंगे, 42.267 ग्राम, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, वो होती है 32। आपको जो 1 से लेकर के 30 तक के सभी परमाणु क्रमांक उसके द्रव्यमान याद होनी चाहिए, और बाकी खास के जैसे सोना चांदी प्लेटिनम, है ना, सोना चांदी हो गया, मरकरी हो गया, जो विशेष है स्पेशल है, यूरेनियम हो गया, इनके द्रव्यमान संख्या और वेट याद रखिए, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। रासायनिक उद्योगों में विरंजक चूर्ण का उपयोग किस रूप में किया जाता है, एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में। विरंजक का चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है, ठोस अवस्था का, है ना, चीनी ठोस अवस्था में होती है, स्पंज एक ठोस अवस्था में होता है, पानी द्रव अवस्था में होता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है, तेल द्रव अवस्था में, चीनी ठोस अवस्था में, ठीक है, जूस द्रव अवस्था, दोनों ही जूस और दूध जो है द्रव अवस्था में रहेंगे, पूछा तो ठोस अवस्था में केवल यही है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ये इस तरह ए जेड एक दूसरे के ऊपर रखे, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में रखें, एक्स के ऊपर केवल 3 बक्से रखेंगे, 7 लोगों के लिए पहले बना दे अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हुए, ठीक है। अब पढ़ते हैं, x के ऊपर केवल 3 बक्से रखेंगे, तो 1 2 3 बक्से हो गए, यहाँ पे पोजीशन हो गई x की। z और x के बीच केवल एक बक्सा रखा गया, तो z यहाँ भी हो सकता है, एक बक्सा रखने पे z यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। z और a के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, z और a के बीच a यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन a को ऊपर ले सकते हैं ना, तो 1 2 3, a इधर आएगा, अगर इधर जो है, या तो फिर ये हो गया z इधर हो या a इधर हो, है ना, तब ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, तभी 3 बक्से आएंगे z और a के बीच में, 1 2 3, ठीक है। आगे पढ़े, a को x के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो x के ऊपर a है, तो यानी z तो है नहीं, यानी कि कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो गया a और यहाँ पे हो जाएगा z। c को a के ठीक नीचे रखा गया, ठीक नीचे रखा गया है ना, c को जो है a के ठीक नीचे रखा है, तो a के नीचे c आ जाएगा। l को y के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, l को जो है y के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ठीक है। b को z के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, तो b यहाँ नहीं आ सकता, b यहाँ नहीं आ सकता, b के लिए केवल और केवल यही जगह बची, ठीक है। अब ये हटा देंगे, और l को जो है y के ऊपर रखना है, तो l यहाँ आएगा, y यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कौन सा बक्सा सबसे नीचे रखा गया,
भाई ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति की क्रमिक 10वीं बैठक के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक 30 अक्टूबर 2024 तक बैंकों को किस रेपो दर का पर ऋण देगा? वो है 6.5% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल व प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है ना? जो से प्रतिरोध होता है वो रो एल अपॉन ए, तो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा? एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई के पूछा जाता है अनुक्रमानुपाती हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी इसमें क्वेश्चन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियन कहा जाता है? वो हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? वो किया गया श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें रिलेशन ढूंढना है त्रियक में, है ना? तो यहाँ देखें 6 तिया 18 हो रहा है और ये 6 चौक 24 हो रहा है। यहाँ पे भी 9 तिया 27 और 9 चौक 36। सेम यहाँ देखें 11 तिया 33 नहीं हो रहा, कट जाएगा, है ना? 10 तिया 30 नहीं हो रहा, ये कट जाएगा। 11 तिया 33 हो गया और 11 चौक 44, तो ये सही हो जाएगा। इसमें नहीं बैठ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल और केवल 3 हमारा करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होगा जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा अपना प्यार दिखाएं। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी कर्व, ठीक है, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।